गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं देखी, जिसमें हम लोगों ने नाभिक रागी यौगज अभिक्रियाओं के बारे में अभ्यास कर रहे थे और अभी भी वही चल रही है। उसमें नाभिक रागी यौगज अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, अभिक्रियाशीलता, हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन वहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट आए हैं ग्रीन्योर अभिकर्मकों का संयोजन। ग्रीन्योर अभिकर्मकों का संयोजन ऑलरेडी जो है चैप्टर 11 में आ गया है, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अल्कोहल का संयोजन। एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एक तुल्यांक मात्रा के साथ शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एल्कोक्सी अल्कोहल मध्यवर्ती बनाते हैं, जिन्हें हेमी एसीटाल कहते हैं। यह पुनः एक मोल अल्कोहल से अभिक्रिया कर जैम डाई एल्कोक्सी यौगिक बनाते हैं, जिन्हें एसीटाल कहते हैं। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, अर्थात हम लोग उसका प्रक्रिया जो है वो देखने वाले हैं। हम लोग एल्डिहाइड की रासायनिक प्रक्रिया देख रहे हैं। ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहले अल्कोहल के साथ HCl गैस की उपस्थिति में देख रहे हैं। प्रक्रिया में ऐसा हो रहा है कि RC डबल बॉन्ड O यहाँ होता है और यहाँ H होता है, परंतु ये डबल बॉन्ड की जो है संयोजकता खुल जाती है, इसलिए ये हो जाता है सिंगल बॉन्ड। आधी संयोजकता यहाँ खुलती है, आधी संयोजकता यहाँ खुलती है। अब यहाँ पर भी जो है ये बॉन्ड ब्रेक होता है इस तरह से। तो O के साथ अल्किल जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ जो OH है वो कार्बन के साथ जुड़ता है। क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के ऊपर से जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन माइनस हो जाता है, जिसके साथ पॉजिटिव R ही जुड़ता है, और कार्बन पॉजिटिव हो जाता है, उसके साथ हमेशा नेगेटिव हिस्सा ही जुड़ता है। और इस तरह से हम लोगों को मिलता है हेमी एसीटाल। ठीक है। अब इसका अधिक मात्रा में अल्कोहल से अभिक्रिया होती है, मतलब कि ये प्रक्रिया अभी रुकी नहीं है, ये चल रही है। HCl में H+ यहाँ लिखा, ROH यहाँ लिखा, तो ऐसा होता है कि ये प्रक्रिया चल रही होती है, बीच में हेमी एसीटाल मिलता है, लेकिन तुरंत प्रक्रिया हो जाती है। प्रक्रिया में अब ऐसा होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो अपनी जगह से चला जाएगा OH के साथ, अर्थात H2O जो है वो दूर होता है। तो ये हाइड्रोजन चला गया तो उसके स्थान पर ये आ जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एसीटल। तो इस तरह से एल्डिहाइड से हम लोगों को एसीटाल प्राप्त होता है, और इसको कहते हैं जैम डाई एल्कोक्सी। जैम का मतलब ये है कि जैमिनल, जैम का मतलब जैमिनल है, अर्थात समान प्रकार की ये जो चीज़ें हैं वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। उसी तरह से कीटाल भी मिलेगा, ये एसीटाल है ना, उसी तरह से कीटाल भी मिलेगा। एल्डिहाइड की प्रक्रिया हम लोगों ने जैसे की है वैसे ही हम लोग कीटोन की भी प्रक्रिया अल्कोहल के साथ करेंगे। कीटोन इन्हीं अभिक्रिया परिस्थितियों में इथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय उत्पाद बनाते हैं, जिसे इथिलीन ग्लाइकोल कीटोल कहा जाता है। शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन को प्रोटोनीकृत करती है, जिससे कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन रागी प्रवृत्ति बढ़ती है, जो इथिलीन ग्लाइकोल पर नाभिक रागी आक्रमण को सरल बना देती है। तो देखते हैं कीटाल कैसे बनता है। ये हम लोगों ने एल्डिहाइड लिया था, अब हम लोग जो है वो कीटोन लेते हैं। ये है आप लोगों का कीटोन। कीटोन अब अल्कोहल के साथ प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन अल्कोहल हम लोग 1,2-डाइमीथेन ग्लाइकोल ले रहे हैं। ये HCl गैस के साथ उसकी उपस्थिति में प्रक्रिया कर रहा है।
तनु HCl। अब इस प्रक्रिया में ऐसा होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक संयोजकता इसके साथ जाएगी, एक संयोजकता इसके साथ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो है ना H2O दूर होगा, ये H2O इतना जो है वो दूर हो गया, बचा CH2OH। तो यहाँ जो CH2 बचा है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो CH2O है OCH2 है वो ये बन जाएगा OCH2, और दोनों CH2 के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है ही। इस तरह से हम लोगों को चक्रीय जो है संयोजन मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, ये है इथिलीन ग्लाइकॉल, ये है इथिलीन ग्लाइकॉल, और ये है कीटोन। तो ये हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल, इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल, ठीक है। एसीटाल और कीटाल जलीय खनिज एसिड के साथ जल अपघटित होकर क्रमशः संगत आल्डिहाइड व कीटोन देते हैं। मतलब कि अगर आप लोग एसीटाल से आल्डिहाइड बनाना चाहो और इथिलीन ग्लाइकॉल कीटॉल से कीटोन बनाना चाहो तो भी हम लोग बना सकते हैं। इसकी उल्टी प्रक्रिया हमको करनी पड़ेगी, लेकिन वो प्रक्रिया हम लोगों को सीखनी नहीं है। चलो अब आगे, एमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन। एमोनिया व उसके व्युत्पन्नों का संयोजन। एमोनिया व उसके व्युत्पन्न H2NZ जैसे नाभिक रागी आल्डिहाइड व कीटोन के कार्बोनिल समूह पर जुड़ते हैं। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा अम्ल से उत्प्रेरित होती है। देखो यहाँ पर एसिड तो सब जगह आएगा, जैसे यहाँ पर एसिड आया है, यहाँ पर एसिड आया है। एसिड की उपस्थिति में ही ये प्रक्रिया फास्ट होती है। मध्यवर्ती के द्रुत निर्जलीकरण द्वारा हम लोगों को उत्पाद प्राप्त होगा। कैसे वो बता देता हूँ। जैसे कि ये एमोनिया है और उसका व्युत्पन्न कैसे होगा। एमोनिया देखो NH3 होता है। अब उसका व्युत्पन्न कैसे होगा कि कोई भी एक हाइड्रोजन का विस्थापन कोई भी अन्य परमाणु से होगा। कोई भी अन्य परमाणु का मतलब ये है कि हम लोगों ने उसको Z से बता दिया है। जैसे हम लोग नहीं धारते हैं कि भाई मानो के X, इसी तरह से मानो कि Z कोई एक परमाणु है। तो ये है एमोनिया का व्युत्पन्न। अब आल्डिहाइड और कीटोन उन दोनों में कार्बोनिल समूह रहता है। उसकी अगर एमोनिया के व्युत्पन्न के साथ जब हम लोग प्रक्रिया करते हैं तब प्रक्रिया में इस तरह से जो है वो ऐसे प्रक्रिया होती है कि यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ऑक्सीजन हो गया और ये संयोजकता खुल गई। इस खुली हुई संयोजकता भी ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ पॉजिटिव आयन जुड़ेगा, वो हाइड्रोजन ही होता है। दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक ही हाइड्रोजन बचा, इसलिए ये होगा NHZ। ये एक मध्यवर्ती उत्पाद हम लोगों को मिला है। अब हम लोग आगे जो है इसकी प्रक्रिया करेंगे और इसमें से H2O को दूर करना है। तो H2O को दूर करेंगे तो इस तरह से होगा कि डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन और Z बचेगा। तो ये हम लोगों को मिल गया उत्पाद कि जिसमें पानी का अणु जो है वो दूर हो चुका है। ठीक है, अब ये उत्पाद है। तो अब इसको हम लोग, ये उत्पाद कौन सा होगा वो निर्भर करेगा कि ये अभिकर्मक कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो Z आएगा वही उत्पाद में Z हमको मिलेगा। मानो कि ये Z की जगह मैं हाइड्रोजन रख दूँ। अगर मैं हाइड्रोजन रख दूंगा तो NH2 और एक हाइड्रोजन NH3 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे अभिकर्मक कौन सा होगा, एमोनिया। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने H लिया था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, H।
इस तरह से ये मिल जाएगा बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, अर्थात उत्पाद हमको मिलेगा एमीन, हम लोगों को उत्पाद मिलेगा एमीन, ठीक है। या पहले हम लोग कहते थे हम लोग ये इमीन मिलेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर R लिख दूँ R, तो ये RNH2 हो जाएगा, अर्थात मानो कि R की जगह मैं CH3 लिखूँ और ये NH2 होगा तो ये क्या होगा, मीथेन एमाइन होगा, अर्थात ये एमाइन हो जाएगा। यदि मैं Z की जगह R लिखूँ तो ये एमाइन होगा। तो अगर यहाँ पे भी Z की जगह R आएगा ना तो वो प्रतिस्थापित एमाइन अर्थात तो सिफ कहा जाएगा। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक आपके सामने ये रखता हूँ, टेबल ये रहा। अब मानो कि मैं OH रखता हूँ तो यहाँ पर OH आएगा, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमाइन, ये रहा इसका नाम हाइड्रोक्सिल एमाइन, ठीक है। मैं प्रक्रिया को लिख के बता देता हूँ इसको कि भाई मैंने यहाँ पे OH रख दिया है, ठीक है। तो इसका नाम हुआ हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो उत्पाद क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा क्योंकि Z की जगह मैंने ये रखा है। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीम, ठीक है। अगर मानो कि Z की जगह मैंने NH2 रख दिया तो ये मिलेगा NH2NH2। अब NH2NH2 क्या होता है, हाइड्रेजिन होता है। तो उत्पाद में यहाँ पर भी NH2 हो जाएगा, तो इसको नाम देंगे हम लोग हाइड्रेजोन। इसलिए अलग अलग अभिकर्मक बदलेंगे तो उत्पाद भी हम लोगों को अलग अलग मिलेंगे। कौन सा अभिकर्मक रखने पर कौन सा उत्पाद मिलेगा वो टेबल 12.2 में दिया है, और ये जो 12.2 टेबल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से शायद कोई एक प्रक्रिया तो आ ही जाती है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करना है, आपको ये प्रत्येक प्रक्रिया को लिख लेना है, Z के स्थान पर इसको रखना है और ये ऑटोमेटिक जो है आपको इसका नाम मिल जाएगा रखने के बाद, और उसका उत्पाद भी आपको मिल जाएगा Z को रखने के बाद। Z के स्थान पर कोई भी चीज़ रखो तो फिनाइल हाइड्रोजन होगा, ये चीज़ बनेगी तो फिनाइल हाइड्रोजोन कहा जाए। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन का फिनाइल हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, यहाँ सेमी कार्बेजाइड का सेमी कार्बेजोन, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। चलो अब रासायनिक प्रक्रियाओं में हम लोग आगे अपचयन जो है वो देख रहे हैं। तो अभी तक जो चल रही थी वो नाभिक रागी यौगज प्रक्रियाएं थी, इसमें सारे के सारे जो है वो नाभिक रागी जुड़ रहे थे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपचयन में। अपचयन में पहला है अल्कोहल में अपचयन। मतलब कि उसका रिडक्शन होकर अल्कोहल बनेगा। तो ये अल्कोहल की बनावट हो गई, और अल्कोहल की बनावट हम लोग चैप्टर नंबर 11 में देख चुके हैं, ठीक है। अपचयन करने के लिए अपचयन करता होने चाहिए जो होते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, या तो कोई भी उत्प्रेरक, जिससे क्या हो जाएगा, आल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन होकर वो क्रमानुसार प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल देंगे। अर्थात ये अल्कोहल की बनावट में आप लोग इस प्रक्रिया को देख सकते हो। दूसरा है हाइड्रोकार्बनों में अपचयन, मतलब कि हम लोग हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। आल्डिहाइड एवं कीटोन का कार्बोनिल समूह अम्लगमित जिंक, अम्लगमित एलगमित होता है, ठीक है ना। जिंक अम्लगमित मतलब कि एलगम होता है, ठीक है ना। जिंक अम्लगमित जिंक एवं एमालगम होता है, सही में एमालगम, एमालगम इंग्लिश में होता है, इसको हिंदी में कहा गया एमालगमित। एमालगमित जिंक एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा अभिक्रिया से या तो हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद इथिलीन ग्लाइकोल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर CH2 समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। वुल्फ किश्नर।
पहली मैं प्रक्रिया लिख रहा हूँ क्लेमेंसन अपचयन। ये है क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन में ऐसा होता है कि आल्डिहाइड या कीटोन जिंक एमालगम की उपस्थिति में एवं सांद्र HCl के साथ प्रक्रिया करेंगे तो उसका रिडक्शन हो जाता है H2 में, मतलब कि ऑक्सीजन दूर हो जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और इस तरह से हम लोगों को मिल जाता है हाइड्रोकार्बन। तो ये कीटोन कार्बोनिल समूह से किस में रूपांतर हो गया, ये हाइड्रोकार्बन। ये प्रक्रिया थी क्लेमेंसन रिडक्शन। अब है नेक्स्ट वुल्फ-किस्नर। वुल्फ-किस्नर अपचयन हम लोग देख रहे हैं। वुल्फ-किस्नर अपचयन में आल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल समूह की पहले हम लोग हाइड्रोजन के साथ प्रक्रिया करते हैं। हाइड्रोजन के साथ प्रक्रिया में ऐसा होता है कि ये ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन के साथ दूर हो जाता है, बचता है NNH2, C डबल बॉन्ड NNH2। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो एक तरह का जो है मध्यवर्ती यौगिक मिलता है। उसकी आगे इथिलीन ग्लाइकोल के साथ प्रक्रिया की जाती है। इथिलीन ग्लाइकोल के साथ या तो सोडियम या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इथिलीन ग्लाइकोल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसे गर्म किया जाता है। ये दोनों नाइट्रोजन दूर हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, कि जिसमें ऑक्सीजन या ऑक्सीजन को दूर करने के बाद हाइड्रोजन लग चुका है। ठीक है, तो ये दोनों प्रक्रिया जो है वो इजी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, अब आगे का जो ऑक्सीडेशन है जिसमें टॉलेंस फेलिंग है और आगे आगे जो और सारी प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए मैं जो है एक नया वीडियो जो है वो बना दूंगा।